आज अपन लोग लेबर कॉस्ट का सबसे लास्ट टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं और इसका जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है लेबर टर्नओवर कॉस्ट। लेबर टर्नओवर कॉस्ट, देखो कल अपन ने लेबर टर्नओवर का मतलब समझ लिया था, ठीक है। आज अपन समझते हैं लेबर टर्नओवर कॉस्ट क्या होती है। देखो लेबर टर्नओवर का मतलब अपन ने कल समझा था कि जो अपने वर्कर है वो अपन को छोड़ के जाते हैं, ठीक है, उनकी जगह अपन को नए वर्कर अपॉइंट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये वर्कर का जाना, उनकी जगह नए वर्कर आना, ये सब लेबर टर्नओवर कहलाती है, लेबर का टर्नओवर। अब बात ये आती है कि लेबर टर्नओवर कॉस्ट क्या होती है। तो देखो लेबर टर्नओवर कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं रहता, ठीक है। तो इस लेबर टर्नओवर की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को कितना खर्चा, कितनी कॉस्ट उसको वहन करनी पड़ी, वो कहलाती है लेबर टर्नओवर कॉस्ट। तो अब ये बात आती है कि लेबर टर्नओवर कॉस्ट में क्या क्या खर्चा इंक्लूड होगा। देखो सबसे पहले तो वर्कर छोड़ के जाएंगे, ठीक है, तो वो छोड़ के जाएंगे तो बहुत सारी अपन को फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, ठीक है, तो वो अपनी सेटलमेंट कॉस्ट कहलाती है। फिर क्या होगा, वर्कर अपन को छोड़ के गए, ठीक है, अब उनकी जगह अपने नए वर्कर आएंगे, ठीक है, तो अब पता नहीं है वो अपन को महीने डेढ़ महीने में कितने दिन में अपने पास नए वर्कर आएंगे, ठीक है। तो उस दौरान जो मेरे को प्रोडक्टिविटी का नुकसान हुआ, जो मैं प्रॉफिट कम, जो प्रोडक्टिविटी को मैं बेच के प्रॉफिट कमा सकता था, ठीक है, उस प्रॉफिट का मेरे को नुकसान हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अब नए वर्कर को अपन अपॉइंट करेंगे तो उसके लिए भी अपन को कॉस्ट वहन करनी पड़ेगी। उसमें क्या कॉस्ट होगी, देखो सबसे पहले अपन एड देंगे न्यूज़पेपर में, ठीक है, तो मार्केटिंग की कॉस्ट लगेगी। फिर अपने पास एम्प्लॉय आएगा, ठीक है, अपन उसका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, वो कॉस्ट लगेगी। फिर अपन उसको ट्रेनिंग देंगे काम की, तो ट्रेनिंग की कॉस्ट लगेगी, ये सब खर्च आएगा। अब इसके अलावा जब अपन उसको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, तो ट्रेनिंग के दौरान वो कुछ आउटपुट डिफेक्टिव कर देगा, तो वो डिफेक्टिव आउटपुट किया वो भी अपनी कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब को अपन मिला दे तो ये सब अपनी लेबर टर्नओवर कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से और आपके साथ इसको रिवाइज कर देता हूं। देखो लेबर टर्नओवर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं रहता, क्योंकि जब भी लेबर टर्नओवर होगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा बढ़ जाएगा। क्या खर्चा बढ़ेगा भाई, सीधी सी बात है, वर्कर छोड़ कर जाएगा, ठीक है, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज अपन को पूरी करनी पड़ेगी, तो सेटलमेंट की कॉस्ट आएगी, ठीक है। अब अपन नए वर्कर को अपॉइंट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो अपन को एड देना पड़ेगा कि भाई वर्कर की रिक्वायरमेंट है, न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पर कहाँ पर भी, वो अपना खर्चा लगेगा। उसके बाद में उस वर्कर का अपन इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह लेंगे तो उसका खर्चा लगेगा। उसके बाद में अपन उसको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, तो ट्रेनिंग की कॉस्ट लगेगी। अब क्या होगा, ट्रेनिंग देंगे उसको तो भाई साहब कुछ माल वो अपना बिगाड़ भी देगा, ठीक है, तो वो अपनी जो डिफेक्टिव माल पर जो कॉस्ट आएगी, वो अपना जो नुकसान हुआ वो भी अपनी लेबर टर्नओवर कॉस्ट आ जाएगी। इसके अलावा अब नया वर्कर है, तो देखो नया वर्कर कभी भी स्पीड में काम नहीं करता, वो तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी उसी हिसाब से उसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो जो पुराना वर्कर है वो अपन को 1 घंटे में 8 यूनिट बना के देता था, नया वर्कर अपने पास अपने 1 घंटे में केवल 8 यूनिट ही बना रहा है, ठीक है। तो नए वर्कर की स्पीड उतनी नहीं होगी, ठीक है, तो अपन का जो प्रोडक्शन का नुकसान हुआ है वो हो जाएगा। इसके अलावा पुराना वर्कर छोड़ के गया है, अब अपन को साथ के साथ तो नया वर्कर मिलेगा नहीं, ठीक है, नया वर्कर अपॉइंट करने में टाइम लगेगा, तो उतने दिनों में जो अपन का प्रोडक्शन का नुकसान हुआ है, उस प्रोडक्शन को जो बेचकर अपन प्रॉफिट कमा सकते थे, उस प्रॉफिट का भी अपन को नुकसान हुआ है। ये सब लेबर टर्नओवर कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। इस टॉपिक के मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है, उस 2 क्वेश्चन से अपन समझते हैं लेबर टर्नओवर कॉस्ट निकालना। तो देखो भाई, द मैनेजमेंट ऑफ बीना एंड रीना लिमिटेड आर वरीड अबाउट देयर इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर इन द फैक्ट्री बिफोर एनालाइजिंग द कॉज एंड टेकिंग रेमेडियल स्टेप बाय वांट टू हैव एन आइडिया द प्रॉफिट फॉरगोन एज ए रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर इन लास्ट ईयर, ठीक है। ये बीना एंड रीना लिमिटेड एक कंपनी है, उसका मैनेजमेंट, उसके लेबर टर्नओवर रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से वो चिंता में है, ठीक है। और वो आपसे ये जानना चाहता है कि पिछली साल जो लेबर टर्नओवर की वजह से जो मेरे को नुकसान हुआ ना, वो आप निकाल के बताओ।
तो देखो एक तो अपनी द कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू लेबर टर्नओवर ये है। देखो भाई एक तो सेटलमेंट की कॉस्ट लगी, ठीक है, ये अपन ऐड कर लेंगे। अब नए वर्कर को अपने रिक्रूट किया तो उनकी कॉस्ट लगी, ये भी अपन ऐड कर लेंगे। अपन ने वर्कर को सिलेक्शन किया, ठीक है, तो सिलेक्शन में इतने रुपए का खर्चा आया, वो भी अपन ऐड कर लेंगे। अपन ने वर्कर को ट्रेनिंग दी, उस पर इतने रुपए का खर्चा आया, वो भी अपन ऐड कर लेंगे। देखो ये तो हो गई अपनी लेबर टर्नओवर कॉस्ट, इसमें तो अपन को कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। अब एक लास्ट लेबर टर्नओवर कॉस्ट है, उसको निकालने में अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनना, लास्ट ईयर सेल्स अमाउंटेड 83,03,300, मतलब लास्ट ईयर में जो अपनी सेल हुई ना वो 83,03,300 की हुई है। पीवी रेशो है अपना 20%। देखो पीवी रेशो क्या होता है, अपनी सेल्स आती है, सेल्स में से यदि मैं वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देता हूं तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है, ठीक है। ये इस कंट्रीब्यूशन को अपन परसेंटेज में बोले तो वो पीवी रेशो कहलाता है कि भाई कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है। यदि अपन उसको परसेंटेज में बोले ना तो वो पीवी रेशो कहलाता है। भाई जैसे मान के चलो सेल्स 100 रुपए की है, ठीक है, अब अपन का पीवी रेशो बोल रहा है यहाँ पर 20% है, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 80% है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आर वर्कड बाय डायरेक्ट लेबर फोर्स 4,45,000। जो टोटल डायरेक्ट लेबर मतलब जो टोटल अपने पास लेबर थे ना उन सब ने मिलकर काम किया है पिछले साल, जब 4,45,000 घंटे काम हुआ है। एज ए रिजल्ट ऑफ डिले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग वैकेंसी ड्यू टू लेबर टर्नओवर। भाई जो अपना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है जिसका काम होता है वर्कर को सिलेक्शन करना, ठीक है, उसने क्या किया, लेबर को रिक्रूट करने में टाइम लगा दिया, जिसकी वजह से मेरे को 1,00,000 घंटों का नुकसान हुआ। तो देखो 1,00,000 घंटे में जितना मैं माल बनाकर बेच सकता था ना वो मेरे को प्रॉफिट का नुकसान हो गया, वो भी मेरी लेबर टर्नओवर कॉस्ट कहलाएगी। पोटेंशियली प्रोडक्टिव आर वर लॉस्ट, द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर इंक्लूडेड। ये 4,45,000 आर है ना उसमें इंक्लूड है 30,000 घंटे, किसके भाई, ट्रेनिंग द न्यू रिक्रूट्स, आपने नए वर्कर को ट्रेनिंग दी उसके भी घंटे इंक्लूड है। आउट ऑफ विच हाफ आर वाज अनप्रोडक्टिव, उनमें से 50% मतलब कि 15,000 घंटे अनप्रोडक्टिव है, तो इसका मतलब प्रोडक्टिव कितने घंटे हैं, 15,000 घंटे। तो भाई देखो सीधी सी बात है, एक्चुअल आर वर्क हुआ अपना 4,45,000 घंटे, ठीक है, उसमें से जो अनप्रोडक्टिव आर है ना 15,000 घंटे, उसमें तो प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, मतलब 30,000 घंटे काम किया है लेकिन उन्होंने काम केवल 15,000 घंटे का ही है। तो भाई साहब 15,000 घंटे अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आर हुई है, तो इसका मतलब एक्चुअल प्रोडक्टिव आर 4,30,000 घंटे है, मतलब पिछले साल 4,30,000 घंटे काम हुआ है, ठीक है भाई। तो देखो अब आपको निकालना क्या, एज्यूमिंग दैट ए पोटेंशियल प्रोडक्टिव लॉस्ट इक्विवेलेंट टू लेबर टर्नओवर कुड हैव बीन सोल्ड एट प्रिवेलिंग प्राइस, फाइंड आउट द प्रॉफिट फॉरगोन लास्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर। बस अब लेबर टर्नओवर की वजह से आपको कितने रुपए का प्रॉफिट का नुकसान हुआ है वो निकाल के बताओ। तो देखो पिछले साल में 83,03,300 रुपए की सेल हुई है मेरी, जब मैंने 4,30,000 घंटे काम किया है। आपने 4,45,000 घंटे काम नहीं किया है, आपने 4,30,000 घंटे ही काम किया है। तो भाई साहब यदि मेरा जो लेबर है वो मेरे को छोड़ के नहीं जाते हैं तो मेरे 1,00,000 घंटों का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता, ठीक है। तो 83,03,300 की सेल होती है जब आप 4,30,000 घंटे काम करते हो। यदि आप 1,00,000 घंटे और काम करते हैं तो जो आपकी सेल होती ना वो 19,31,000 की होती, तो भाई इस सेल का मेरे को नुकसान हो गया है। यदि वर्कर छोड़ के नहीं जाते, ठीक है, उनकी जगह मैं नए वर्कर अपॉइंट नहीं करता तो जो 1,00,000 घंटे का मेरे को नुकसान हुआ वो 1,00,000 घंटे और काम होता, ठीक है। तो 1,00,000 घंटे काम होता तो मेरे 19,31,000 की सेल एक्स्ट्रा होती, और आपको जो प्रॉफिट होता है ना वो 20% होता है,
क्वेश्चन ने अपन को बोल रखा था। तो भाई 19,31,000 का मैं 20% कर दूंगा, तो 3,86,200 का मेरे को 3,86,200 को कंट्रीब्यूशन का मेरे को लॉस हुआ है। ठीक है, तो देखो ये 3,86,200 और जो ये लेबर टर्नओवर कॉस्ट है वो मैंने सारी ऐड कर ली। तो मेरे जो प्रॉफिट का जो नुकसान हुआ है ना टोटल 5 लाख का हुआ है। भाई देखो सीधी सी बात है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, लेबर टर्नओवर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ भाई, जो वर्कर छोड़ के गए, ठीक है, उस पर जो मेरे को टोटल खर्चा हुआ उनको छोड़ के जाने पर वो मैं ऐड कर लूंगा। अब मैंने नए वर्कर अपॉइंट किए, ठीक है, उन पर जितने रुपए का खर्चा हुआ वो मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, इसके अलावा भाई जो आपको वर्कर छोड़ के गए, ठीक है, उनकी जगह मैंने नए वर्कर अपॉइंट किए, तो उसमें आपको जो टाइम का नुकसान हुआ 1 लाख घंटे का नुकसान हुआ। ठीक है, उस 1 लाख घंटे यदि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करता, ठीक है, तो 19,31,000 रुपए की मैं एक्स्ट्रा सेल करता। ठीक है, तो मैं 19,31,000 की एक्स्ट्रा सेल करता तो 3,86,200 का मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता। तो इस प्रॉफिट का भी मेरे को नुकसान हो गया। ठीक है, तो जो टोटल मेरे को प्रॉफिट का नुकसान हुआ है वो, इसके अलावा उनके जाने और आने से जो एक्स्ट्रा खर्चा लगा है वो अपन टोटल जोड़ लेंगे, तो वह मेरे को प्रॉफिट फोरगोन आ जाएगा। मेरे को इतने रुपए का टोटल प्रॉफिट का नुकसान हो गया। और तो जो अपना प्रॉफिट का नुकसान हुआ है वो अपनी लेबर टर्नओवर कॉस्ट हो जाएगी। भाई आप जो इतना एक्स्ट्रा कमा सकते थे वो आपने नहीं कमाया, क्यों? क्योंकि वर्कर आपको आपका लेबर टर्नओवर हुआ है, वो अपनी लेबर टर्नओवर कॉस्ट आ गई। अब देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है, वो भी इससे मिलता जुलता ही है, उसमें 2-3 पॉइंट नए हैं। तो देखो वो मैं आपको करवाता हूं। देखो भाई जो अपन ने अभी क्वेश्चन किया है वो अपना स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था, और ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो ध्यान से देखना। XYZ Limited want to ascertain profit loss during the year 13-14 due to increased labor turnover। भाई XYZ Limited है वो आपसे जो 2013-14 में जो आपने लेबर टर्नओवर की वजह से जो प्रॉफिट फोरगोन किया वो आपसे जानना चाहती है। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए दे आर गिवन यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और ये निकालने के उद्देश्य से उन्होंने आपको निम्नलिखित डेटा दे रखे हैं। भाई सेटलमेंट कॉस्ट ऑफ द वर्कर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन 1,83,480। तो एक तो मेरी लेबर टर्नओवर कॉस्ट ये हो जाएगी कि वर्कर जो गए, ठीक है, उनको जाने पर जो सेटलमेंट कॉस्ट हुई वो मेरी 1,83,480 रुपए की हुई। रिक्रूटमेंट कॉस्ट 1,56,340 की। अब मैंने नए वर्कर रिक्रूट्स किए, उस पर मेरे 1,56,340 का खर्चा हुआ, ये मैं ऐड कर लूंगा। इसके अलावा मैंने वर्कर को ट्रेनिंग दी तो उस पर 1,13,180 का खर्चा हुआ, उसको मैं ऐड कर लूंगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपकी 180 रुपए की है और पीवी रेशो आपका 20% है। तो भाई मेरी जो सेलिंग प्राइस है ना वो है 180 रुपये। जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो है 180 रुपये। यदि मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देता हूँ तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूशन जो परसेंटेज में अपन यदि इसको निकालते हैं तो वो अपना पीवी रेशो होता है। तो यदि देखो पीवी रेशो 20% दे रखा है तो 180 का 20% मैं करूंगा तो वो हो जाएगा 36 रुपये। 36 रुपये का मेरा कंट्रीब्यूशन है माइनस 180, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 144 रुपये। ठीक है, अब आगे देखो। पोटेंशियल प्रोडक्टिव आर लॉस ड्यू टू इन डिले रिक्रूटमेंट्स वर्कर 1 लाख। भाई जो मेरे वर्कर छोड़ के गए, ठीक है, उनकी जगह मैंने नए वर्कर रिक्रूट्स किए तो उसमें थोड़ा डिले हो गया और उस डिले की वजह से 1 लाख घंटे प्रोडक्टिव आर का मेरे को नुकसान हो गया। तो सीधी सी बात है 1 लाख घंटों में जितनी यूनिट में बनाकर बेच सकता था उस यूनिट पर जो मेरे को प्रॉफिट होता है वो मेरा नुकसान हो गया, तो वो भी लेबर टर्नओवर कॉस्ट हो जाएगी आपकी। इसके अलावा ट्रेनिंग पीरियड ऑफ न्यू रिक्रूट्स वर इज 50,000 आर। भाई जो नए वर्कर मैंने
रिक्रूट्स किए ना, 1 लाख घंटों का तो नुकसान हुआ, वो हुआ है। अब जो नए वर्कर मैंने रिक्रूट्स किए तो उस उनके ट्रेनिंग में मेरे को टोटल 50,000 घंटों का टाइम लगा। उस 50,000 घंटों में क्या हुआ वो देखो, ड्यूरिंग द पीरियड देयर प्रोडक्टिविटी इज 60% ऑफ एक्सपीरियंस्ड वर्कर। जो मेरा एक्सपीरियंस वर्कर जो प्रोडक्टिविटी करता था ना, उसकी 60% ही प्रोडक्टिविटी की है उन्होंने। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये 50,000 घंटे है ना, इसकी 60% प्रोडक्टिविटी मतलब 30,000 घंटों का ही काम किया है इन्होंने। बाकी जो 20,000 घंटे है ना, स्लो काम किया है। भाई देखो सीधी सी बात है, नया वर्कर आएगा, ठीक है, तो वो जो एक्सपीरियंस वर्कर था उस उतनी स्पीड से थोड़ी काम करेगा। ठीक है, तो जो काम वो 50, जो पुराना वर्कर काम करता था ना, तो 50,000 घंटों में वो काम करता था। अब इस वर्कर ने क्या काम किया, इसने भाई 20,000 घंटों का काम कम किया है। ठीक है, इसने रियल में जो काम किया ना वो 30,000 घंटों का ही काम किया है। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एक्सपीरियंस वर्कर इज 10 आवर पर यूनिट। जो एक्सपीरियंस वर्कर था ना, वो एक यूनिट बनाने में 10 घंटे लगाता था। ठीक है, तो भाई देखो इसको मैं यहां से और समझा देता हूं। देखो जो एक्सपीरियंस वर्कर था ना, उसका आउटपुट कितना रहता भाई, 1 घंटे, देखो 60 मिनट में वह 1 यूनिट बनाता था। ठीक है, 1 घंटे में वह सॉरी क्वेश्चन ने क्या दे रखा था अपन को कि 1 यूनिट बनाने में 10 घंटे लगते थे एक एक्सपीरियंस वर्कर को, तो 50,000 घंटों में कितनी यूनिट बनाता वो, 5,000 यूनिट बनाता। ठीक है भाई, 5,000 यूनिट बनाता। लेकिन जो नए वर्कर है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 60% रहा, तो उसने 5,000 यूनिट की जगह उसने 3,000 यूनिट ही बनाई। अब भाई 3,000 यूनिट बनाई तो जो लॉस हुआ है अपना आउटपुट का वो 2,000 यूनिट का रहा है। ठीक है, और इसके अलावा 1 लाख घंटों का वैसे नुकसान हुआ है कि अपन ने जो वर्कर की जो वैकेंसी है वो लेट फिल की, तो 10 के हिसाब से 10,000 यूनिट की इनका नुकसान हो गया। ठीक है, 10,000 यूनिट का तो जो अपन ने लेट वर्कर, जो नया वर्कर वो लेट अपॉइंट किए, उसकी वजह से 10,000 यूनिट का नुकसान हो गया। फिर 2,000 यूनिट का नुकसान मेरे को क्यों हुआ, क्योंकि भाई साहब उसने स्लो काम किया है, तो टोटल मेरे को 12,000 यूनिट का नुकसान हुआ। ठीक है, 1 यूनिट पर 180 का 20%, 36 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते थे आप, तो 12,000 यूनिट पर 4,30,000 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते थे। ठीक है, तो ये 4,30,000 की है आपकी लेबर टर्नओवर कॉस्ट कहलाएगी, ये मेरा प्रॉफिट कम हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके अलावा क्वेश्चन बोल रहा है जो आपने 3,000 यूनिट बनाई है ना, उसमें भी 20% आपने डिफेक्टिव यूनिट बना दी। ठीक है, आपने भाई जो 3,000 यूनिट बनाई है ना, उसका भी 20% आपने डिफेक्टिव कर दिया। भाई सीधी सी बात है, जो नया वर्कर काम करेगा, ठीक है, तो उससे डिफेक्टिव प्रोडक्शन होना भी ओबियसली बात है। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ ए डिफेक्टिव यूनिट इज 25। ये जो डिफेक्टिव यूनिट बनी, ठीक है, इसको पर यूनिट सही करने में मेरे को 25 रुपए की कॉस्ट लगानी पड़ी। तो देखो इसने 3,000 वर्क, जो नए वर्कर है उन्होंने 3,000 यूनिट बनाई, उसका 20%, 600 यूनिट इन्होंने डिफेक्टिव बनाई, 1 यूनिट को सुधारने पर 25 रुपए का खर्चा लगा, तो टोटल 15,000 रुपए की मेरी ये एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई। तो देखो जो लेबर टर्नओवर कॉस्ट आ जाएगी अपनी 4,32,000 का, तो आपने कंट्रीब्यूशन का नुकसान कर लिया। ठीक है, 12,000 इंटू 32, और आपकी जो डिफेक्टिव कॉस्ट, डिफेक्टिव यूनिट रही है उनकी रिपेयरिंग पर ये खर्चा लग गया, ये आपकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट आ गई। ठीक है, ये आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट आ गई, क्वेश्चन ने दे रखा था आपको सेटलमेंट कॉस्ट दे रखी थी, तो टोटल जो आपका प्रॉफिट फोरगोन हुआ है ना, इन सबको टोटल कर लोगे तो आपका 9 लाख का आ जाएगा।
देखो मटेरियल में इसका सॉल्यूशन है ना वो थोड़ा गलत कर रखा है। ये देखो इन्होंने 60 गलत लिख रखा है। भाई देखो यहाँ पर ये होगा कि 50,000 घंटों का नुकसान हुआ है आपका, ठीक है, और 1 यूनिट बनाने में 10 घंटे लगने चाहिए, ठीक है। तो 50,000 घंटे में आप कितने यूनिट बना सकते थे? 5,000 यूनिट बना सकते थे। इसने 60 का भाग दे दिया, ये गलत है ना, 5,000 यूनिट। भाई सीधी सी बात है, 10 घंटे लगते हैं 1 यूनिट बनाने में, तो 50,000 घंटों में आप कितनी यूनिट बना सकते थे? 5,000 यूनिट बना सकते थे, ठीक है। तो 5,000 यूनिट में से क्या हुआ, उसने 60% एफिशिएंसी पर काम किया है, तो 3,000 यूनिट तो उसने बना दी। उसने नुकसान कितनी यूनिट का किया है? 2,000 यूनिट का किया है। एक तो ये हो गया, ये तो ट्रेनिंग आवर्स के दौरान जो नुकसान हुआ वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया कितनी यूनिट का हुआ। इसके अलावा अपन ने जो लेबर है उसको अपॉइंट भी लेट किया है, ठीक है, उसको अपन ने अपॉइंट लेट किया है, तो उसकी वजह से मेरे को 1,00,000 घंटों का नुकसान हुआ है, ठीक है। और 1 यूनिट बनाने में 10 घंटे लगते थे, तो यदि मैं यूनिट में बोलूँ तो 10,000 यूनिट का नुकसान हुआ है। तो 2,000 यूनिट प्लस 10,000 टोटल मेरे को 12,000 यूनिट का नुकसान हुआ है। 1 यूनिट पर जो लॉस होता है वो 36 रुपए का होता है, तो 12,000 यूनिट पर जो लॉस हुआ है वो मेरा आ गया। ये मेरी लेबर टर्नओवर कॉस्ट आ गई। इसके अलावा देखो क्वेश्चन ने अपन को बोला था कि जो वर्कर ने 3,000 यूनिट बनाई है ना ट्रेनिंग आवर के दौरान, तो उसने कुछ डिफेक्टिव भी कर दिया। कितना डिफेक्टिव किया है उसने? 20% डिफेक्टिव किया है। तो 3,000 का 20% निकाला तो अपने पास डिफेक्टिव यूनिट आ गई। अब जो डिफेक्टिव यूनिट है वो देखो क्वेश्चन ने बोला था कि वो जो डिफेक्टिव यूनिट हुई है ना, तो वो यूनिट उसने डिफेक्टिव ऐसे नहीं किए कि उसको अपन फेंक दे, ठीक है। उस यूनिट को अपन रेक्टिफाई, कुछ उसमें कॉस्ट लगा के उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफेक्टिव यूनिट को रेक्टिफाई करने की कॉस्ट है 25 रुपए पर यूनिट की। तो भाई मैंने 25 रुपए पर यूनिट के हिसाब से यदि उसको रेक्टिफाई किया है तो 15,000 का मेरा ये खर्चा एक्स्ट्रा लगा है, ठीक है। इस तरीके से देखो अपना डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। देखो इस चैप्टर में जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो रोन प्लान और हाल से प्लान पर ध्यान देना है, क्योंकि उसके क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। बाकी टॉपिक भी आप पढ़ लेना। देखो एग्जाम जो सीए का एग्जाम है उसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कहाँ से भी एग्जामिनर पूछ सकता है। लेकिन जो ये मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा कम इंपॉर्टेंट है कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं फर्स्ट ईयर के जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है उनके एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताता हूँ, ठीक है। बाकी अपन कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।